चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। और फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपके लिए BA 6 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट दिखेगी। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी 6 सेमेस्टर की वीडियो हैं सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, विशेष शिक्षा के संदर्भ में ए का क्या अर्थ है? अनुकूली शारीरिक शिक्षा व्यायाम यानी अनुकूली शारीरिक व्यायाम, या उन्नत शारीरिक शिक्षा, या अनुकूली शारीरिक शिक्षा, संबंध शारीरिक शिक्षा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुकूली शारीरिक शिक्षा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सभी में से कौन सा अनुकूली शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है? विशिष्ट एथलीटों का विकास करना, शारीरिक गतिविधियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, केवल पारंपरिक खेलों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शारीरिक गतिविधियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। ठीक है, इनकी इन सभी में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है? तो शारीरिक गतिविधियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, APA में अनुकूलन का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का समायोजित करना, या कुछ छात्रों के लिए शारीरिक गतिविधियों को खत्म करना, सभी छात्रों के लिए अभ्यास की तीव्रता बढ़ाना, या शारीरिक शिक्षा को विशिष्ट आयु समूहों तक सीमित करना। तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को समायोजित करना। ठीक है, इनकी APE में अनुकूलन का क्या अर्थ है? तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को समायोजित करना APE में अनुकूलन का अर्थ है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक विकलांगता वाले छात्रों को शारीरिक शिक्षा में किस प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है? उपकरण या नियमों में संशोधन, सभी शारीरिक गतिविधियों का उन्मूलन, मानक अभ्यासों का एक समान अनुप्रयोग, या विकलांगता को नज़रअंदाज करना और हमेशा की तरह आगे बढ़ाना। तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपकरण या नियमों में संशोधन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी APE में एक समान अनुकूलन तकनीक नहीं है? विशेष उपकरणों का उपयोग करना, या सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाना, खेलों में के नियमों को संशोधित करना, या व्यक्तिगत निर्देश प्रदान करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाना। ठीक है, इनकी इन सभी में से APE में एक सामान्य अनुकूलन तकनीक नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम बनाना समान अनुकूलन तकनीक नहीं है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित छात्रों को किस अनुकूलन रणनीति से लाभ हो सकता है? केवल समूह अभ्यास, गतिविधियों के दौरान सीमित सामाजिक संपर्क, दृश्य कार्यक्रम और स्पष्ट निर्देश, या कोई अनुकूलन आवश्यक नहीं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दृश्य। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विकलांगता के लिए APE में अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है? डिस्लेक्सिया, या ADHD, दृश्य हानि, या उपयुक्त सभी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, इनकी इन सभी में से विकलांगता के लिए APE में अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। तो इन सभी में अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8 है,
APE में छात्रों की क्षमताओं और ज़रूरतों का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को शारीरिक शिक्षा से बाहर करना, सुधार के छात्रों की पहचान करना, छात्रों की क्षमताओं की एक दूसरे से तुलना करना, क्षेत्रों में भागीदारी को हतोत्साहित करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुधार के छात्रों की पहचान करना। ठीक है, APE में छात्रों की क्षमताओं और ज़रूरतों का आकलन करने का उद्देश्य है। तो सुधार के क्षेत्रों में पहचान करना, ठीक है, इन आकलन करने का उद्देश्य है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शारीरिक शिक्षा का प्रमुख पहलू है? क्षमता के आधार पर छात्रों को अलग करना। ठीक है, इनकी क्षमता के उनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर छात्रों को अलग करना, विकलांग छात्रों को छोड़कर भागीदारी के लिए समान अवसर प्रदान करना, केवल प्रतिस्पर्धी खेलों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, इन सभी में से कौन सा समावेशी शारीरिक शिक्षा का प्रमुख पहलू है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भागीदारी के लिए समान अवसर प्रदान कराना। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं APA में क्या भूमिका निभाती हैं? ठीक है, इसमें वे विकलांग छात्रों के लिए लक्ष्यों और अनुकूलन की रूपरेखा तैयार करते हैं। वे APA के लिए अप्रासंगिक हैं, वे केवल विकलांग छात्रों के लिए हैं, या वे शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम का मानकीकरण करते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वे विकलांग छात्रों के लिए लक्ष्यों और अनुकूलन की रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन APA के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? छात्रों को उनकी शारीरिक सीमा तक धकेलना, या सभी छात्रों के लिए स्वतंत्रता और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देना, शारीरिक गतिविधि पर शैक्षणिक उपलब्धि को प्राथमिकता देना, या विकलांग छात्रों को शारीरिक शिक्षा से बाहर करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी छात्रों के लिए स्वतंत्रता और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, इन सभी में से कौन सा कथन APE के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन है? तो APA का सबसे अच्छा वर्णन है, सभी छात्रों के लिए स्वतंत्रता और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा APE का लाभ नहीं है? बेहतर शारीरिक फिटनेस, सामाजिक अलगाव में वृद्धि, उन्नत मोटर कौशल, या अधिक आत्मविश्वास। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सामाजिक अलगाव में वृद्धि। ठीक है, APE का लाभ नहीं है, तो सामाजिक अलगाव में वृद्धि APE का लाभ नहीं है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, APE में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? शारीरिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करना, शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार को बढ़ाना, छात्रों को खेलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना, अनुकूलन की आवश्यकता को समाप्त करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार को बढ़ाना। ठीक है, APE में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है? तो शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार को बढ़ाया जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन APE में माता पिता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उनके बच्चे की शारीरिक शिक्षा में उनकी कोई भूमिका नहीं है, वे अपने बच्चे की ज़रूरतों की वकालत करते हैं और उनकी भागीदारी का समर्थन करते हैं, वे अपने बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने को उत्साहित करते हैं, वे शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से स्कूलों पर निर्भर हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वे अपने बच्चों की ज़रूरतों की वकालत करते हैं
और उनकी भागीदारी का समर्थन करते हैं। ठीक है, इनके इन सभी में से एपीई में माता पिता की भूमिका का सबसे बच्चे की ज़रूरतों की वकालत करते हैं और उनकी भागीदारी का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, एपीई में व्यक्तिगत निर्देश में क्या शामिल है? सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार से बढ़ाना, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाना, निर्देश को पूरी तरह खत्म करना, केवल समूह गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाना। ठीक है, एपीई में व्यक्तिगत निर्देश में क्या शामिल है? तो प्रत्येक छात्र की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाना व्यक्तिगत निर्देश में शामिल है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, एपीई समग्र शैक्षिक लक्ष्यों में कैसे योगदान देता है? विकलांग छात्रों को शारीरिक गतिविधियों से बाहर रखकर, समावेश और विविधता को बढ़ावा देकर, केवल शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करके, यह सारी शिक्षा को पूरी तरह समाप्त करके। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समावेश और विविधता को बढ़ावा देकर। ठीक है, एपीई समग्र शैक्षिक लक्ष्यों में कैसे योगदान देता है? तो समावेश और विविधता को बढ़ावा देकर के योगदान देता है। तो उसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, एपीई पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताएं, या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या जहां उपयुक्त हो प्रौद्योगिकी का एकीकरण, या कानूनी आदेश और नियम। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, एपीई पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय इन सभी में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, इस बात पर विचार नहीं किया जाता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, एपीई छात्रों की भावात्मक भलाई में कैसे सहायता कर सकता है? शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करके, अपनेपन और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देकर, विकलांग छात्रों को छोड़कर, केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपनेपन और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देकर। ठीक है, इनकी एपीई छात्रों की भावात्मक भलाई में कैसे सहायता कर सकता है? तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अपनेपन और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देकर के सहायता कर सकता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, समावेशी वातावरण बनाने के लिए एपीई शिक्षक कौन सी रणनीतियाँ अपना सकते हैं? क्षमता के आधार पर छात्रों को अलग करना, व्यक्तिगत ज़रूरतों और क्षमताओं की अनदेखी करना, टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देना, विकलांग छात्रों को छोड़कर। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, इनके समावेशी वातावरण बनाने के लिए एपीई शिक्षक कौन सी रणनीतियाँ अपना सकते हैं? तो टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसमें बी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, एपीई छात्रों को के सामाजिक विकास में कैसे योगदान देता है? अलगाव और बहिष्कार को बढ़ावा देकर, टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके, सामाजिक मेलजोल को पूरी तरह खत्म करके, केवल व्यक्तिगत उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करके। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके। ठीक है, इनकी एपीई छात्रों के सामाजिक विकास में कैसे योगदान देता है? तो टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके सामाजिक विकास में योगदान देता है। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, एपीई और शारीरिक फिटनेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एपीई शारीरिक फिटनेस में योगदान नहीं देता है, या एपीई एपीई केवल विकलांग छात्रों को लाभ पहुंचाता है, या एपीई सभी छात्रों के लिए फिटनेस को बढ़ावा देता है, या एपीई पूरी तरह से शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एपीई सभी छात्रों के लिए फिटनेस को बढ़ावा देता है। ठीक है, एपीई और शारीरिक फिटनेस के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें सी वाला बिल्कुल सही कथन है। इनकी एपीई सभी छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है, तो उसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुकूली शारीरिक शिक्षा को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। केवल उच्च एथलेटिक क्षमता वाले छात्र, विकलांग या दिव्यांग छात्र, या बुजुर्ग लोग, या पेशेवर एथलीट। बिल्कुल सही है, विकलांग और दिव्यांग छात्र। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा कानून भारत में सामान्य शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में विकलांग बच्चों को शामिल करने का आदेश देता है। तो इसमें बिल्कुल सही है विकलांग, इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, इनकी कौन सा कानून भारत में सामान्य शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में विकलांग बच्चों को शामिल करने का आदेश देता है। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। तो इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुकूली शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है प्रतिस्पर्धी खेल प्रदर्शन सुनिश्चित करें, या विकलांग छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस और कल्याण की सुविधा प्रदान करना, विकलांग छात्रों को मुख्य धारा की शारीरिक शिक्षा से बाहर करना, केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विकलांग छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस और कल्याण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इनकी अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है, तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है विकलांग छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस और कल्याण की सुविधा प्रदान करना। तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू वॉचिंग हर वीडियो।